नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के आज के 26 नवंबर वाले एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि दीपिका लावण्या से ये कह रही होती है कि मैं चिराग जी को ऐसे नहीं देख सकती माँ। मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहते, बस ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि उन्होंने मुझसे जाने के लिए क्यों कहा। इसलिए मैं अब उनके पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। लावण्या फिर दीपिका को कहती है कि दीपिका, चिराग की जिद हमारी जिद से ज़्यादा जिद्दी है और तुम्हें यह कैसे पता कि मेडिकल कैंप्स में जाने के बाद भी वो तुमसे बात कर लेगा। दीपिका फिर कहने लगती है कि अगर जिद उनके पास है तो मेरे पास मेरे वादे हैं, इसलिए मैं वादे निभाऊंगी और देखती हूँ कि वो अपनी जिद कितनी देर तक निभा पाते हैं। लावण्या फिर कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। फिर लावण्या पृथ्वी को बोलते हुए नजर आती है कि पृथ्वी, हम तुम्हें दो जिम्मेदारियां दे रहे हैं। एक, भाभी को प्रोटेक्ट करना है भाई के गुस्से से, और दूसरी बात, भाई के गुस्से से बिल्कुल मत डरना और इन दोनों की बात करवा कर ही रहना, समझे। पृथ्वी फिर कहने लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मेन रोल मिला है। और दीपिका को पृथ्वी फिर कहता है कि कम ऑन डिबी, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हारने नहीं दूंगा। ये कहकर फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में फिर चिराग कैंप में सब डॉक्टर्स और नर्सेस को समझा रहा होता है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे काम के लिए वॉलंटियर किया है, उसके लिए थैंक यू। इसलिए अब प्लीज़ सबको अच्छे से आराम से समझाइएगा कि ब्लड डोनेट करने से किसी की भी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता। ये कहकर फिर चिराग सब डॉक्टर्स और नर्सेस को बैचेस डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। फिर तभी वहाँ दीपिका और पृथ्वी भी पहुँच जाते हैं। फिर चिराग दीपिका को कहता है देखकर कि दीपिका जी, आप यहाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। दीपिका फिर कहती है कि हाँ, वो मैं और पृथ्वी भी आपको वॉलंटियर करने आए थे क्योंकि हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर पृथ्वी चिराग से बैचेस लेकर खुद रख लेता है और दीपिका को देता है। तभी चिराग ये कहता है कि दीपिका जी, हॉस्पिटल में बहुत तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। दीपिका फिर सावरे से प्रार्थना करते हुए कहती है कि देखा सावरे, मेरे वाले को मेरी कितनी चिंता है। फिर चिराग को एक इमरजेंसी आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में फिर लावण्या कुछ सोच रही होती है, तभी ओमकार उसके पास आकर उससे पूछता है कि अभी भी दीपिका और चिराग के बारे में सोच रही हो क्या। लावण्या फिर कहती है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चों को हमारे ही नज़र लग गई है ओमकार। ओमकार फिर कहता है कि तुम माँ हो लावण्या, और एक माँ एक नज़र देख लेना तो उनके बच्चे तो क्या, उनकी खुशियाँ भी इधर से उधर नहीं हो सकती। तुमने दीपिका को दिल से अपनाया है और उन तीनों के लिए तुमने हर वक्त सिर्फ मंगल कामना ही की है। लावण्या फिर कहने लगती कि तो फिर क्या हुआ ओमकार, चिराग तो दीपिका पे जान छिड़कता है ना, तो फिर उससे इतना नाराज़ कैसे हो गया। ओमकार फिर कहने लगता है कि पता नहीं वो क्यों नाराज़ है और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम जो भी हो उनके प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। लावण्या फिर कहती है कि अब तो ठाकुर जी ही सब कुछ सही कर सकते हैं। दीपिका प्रेगनेंसी में इतनी परेशान है और हमने हमारे चिराग को इतना बेहाल कभी नहीं देखा। ओमकार फिर कहता है कि मैं समझता हूँ लावण्या, पर तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सीरियल में आगे फिर दीपिका कैंप में चिराग की हेल्प कर रही होती है, तभी अचानक उसे चक्कर सा फील होने लगता है, जो चिराग देख लेता है और दौड़कर आकर दीपिका को संभालते हुए कहता है कि दीपिका जी क्या हुआ, आपको वीकनेस लग रही है क्या। दीपिका फिर बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग फिर दीपिका के लिए कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि मैंने आपको कहा था ना, हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था आपको, आप सुनती नहीं है मेरी बात, इसलिए अब चुपचाप चलिए मेरे साथ बैठिए। ये बोलकर फिर चिराग दीपिका को एक जगह पर बिठा देता है और बोलता है कि आपका बीपी लो हो गया होगा और आपने सुबह से कुछ खाया तक नहीं होगा। फिर चिराग एक जूस लाकर देता है दीपिका को पीने के लिए। फिर चिराग बोलता है कि दिस इज़ टू मच दीपिका जी, क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ आने की। दीपिका फिर कहती है कि मेरी ज़रूरत तो आप है ना, और आप यहाँ थे तो मुझे तो आना ही था। फिर दीपिका भी एक जूस लाकर चिराग को देती है पीने के लिए। फिर इसी बीच मिश्का भी वहीं खड़ी हुई इनके बीच के प्यार और केयर को देखकर जल रही होती है और बोलती है कि दीपिका, तुम्हारी ये जो भोली सी आंखें हैं ना, यही मेरी चिराग की कमज़ोरी है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि तुम्हारी आंखें ही फोड़ दूँ, पर अब कुछ और करना होगा मुझे। ये कहकर फिर वो लॉयर को फ़ोन करते हुए कहती है कि वकील जी, मैंने आपको डिवोर्स पेपर्स के लिए कहा था ना, तो वो अब तक आए क्यों नहीं, जल्दी से आप वो पेपर्स हॉस्पिटल अभी के अभी भिजवा दीजिए। अगले सीन में फिर मिश्का हॉस्पिटल के फ़ोन से एक झूठी नर्स के नाम से सिद्धार्थ को कॉल करते हुए कहती है कि आपको डॉक्टर ने अर्जेंट में बुलाया है। सिद्धार्थ फिर कॉल के दूसरी साइड से कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर मिश्का इधर कॉल कट करती है और बोलती है कि सिद्धार्थ, तुम इतने बीमार हो फिर भी तुमने दीपिका को तक नहीं बताया। चलो अच्छा ही है, कम से कम चिराग को तुम पर तरस तो नहीं आएगा। तो अब विलन बनने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर सिद्धार्थ ओसवाल।
दूसरे सीन में फिर एक वार्ड बॉय दीपिका के पास आता है और उसे एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि मैम इस पे साइन कर दीजिए। दीपिका फिर पूछती है कि ये क्या है। वार्ड बॉय फिर बोलता है कि सभी वॉलंटियर्स इसमें अपनी साइन कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि सभी वॉलंटियर्स अपनी मर्जी से यहाँ अपने टाइम देने आए हैं, इसलिए हॉस्पिटल किसी को कोई पैसा नहीं देगा। फिर दीपिका वार्ड बॉय की बात मानकर बिना देखे सारे पेपर्स को साइन करने लग जाती है और अनजाने में वो डिवोर्स पेपर्स को भी साइन कर लेती है जो कि उन्हीं पेपर्स के बीच होते हैं। फिर वो वार्ड बॉय उन पेपर्स को लाकर मिश्का को दे देता है और मिश्का वार्ड बॉय को उसके काम के लिए पैसे भी देती है। और फिर मिश्का दीपिका को देखकर मन में ये कहने लगती है कि तुम गुड गर्ल्स की ना यही प्रॉब्लम होती है दीपिका, तुम्हें अपनी तरह सब अच्छे लगते हैं, वरना मिश्का इज़ ए वेरी बैड गर्ल। तुमने अपना काम कर दिया तो अब मिश्का के प्लान का लास्ट पार्ट और फिर तुम्हारी कहानी खत्म दीपिका। सीरियल के अगले सीन में फिर हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए आता है और रिसेप्शन में आकर कहता है कि डॉक्टर कुमार ने मुझे अर्जेंट चेकअप के लिए बुलाया था। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है उसे कि आप प्लीज़ वेट करिए, मैं डॉक्टर से बात करके आपको बताती हूँ। इसी बीच फिर वही वार्ड बॉय दीपिका को आकर कहने लगता है कि मैम चिराग सर आपको राइट विंग में ढूंढ रहे हैं। दीपिका फिर बोलती है कि पर डॉक्टर साहब को तो पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। वार्ड बॉय फिर बोलता है कि पता नहीं मैडम, पर वो आपको ढूंढ रहे थे। दीपिका फिर बोलती है कि ठीक है कहकर दीपिका राइट विंग की तरफ चली जाती है। फिर इधर चिराग दीपिका को ढूंढते ढूंढते आता है और उस वार्ड बॉय से पूछता है कि तुमने दीपिका मैम को कहीं देखा है। वार्ड बॉय फिर कहने लगता है कि हाँ मैम तो राइट विंग की तरफ गई थी और बोल रही थी कि किसी से मिलना है। चिराग फिर मन में ये कहता है कि दीपिका जी यहाँ किससे मिलने गई होगी। बोलते हुए वो भी सेम राइट विंग की तरफ जाने लगता है जहाँ दीपिका गई है। इसी बीच फिर दीपिका वार्ड बॉय के कहे अनुसार ए विंग तक पहुंच जाती है और वहाँ वो एक रूम पे एक नर्स को देखती है जो कि सिद्धार्थ से बात करते हुए कह रही होती है कि उसको कैंसर है। फिर दीपिका को ये बात सुनकर बहुत ही धक्का लगता है। फिर सिद्धार्थ को आकर वो पूछती है कि भैया आपको कैंसर है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई मुझसे। फिर दीपिका ये कहने लगती है कि मैंने हमेशा जिससे प्यार किया सावरे ने मुझसे उनको दूर कर दिया, पहले माँ और अब इतनी मुश्किल से मुझे एक बड़ा भाई मिला है, उसको मैं दूर नहीं जाने दे सकती। ये बोलकर दीपिका फिर सिद्धार्थ को रोते हुए गले लगा लेती है। फिर सिद्धार्थ ये कहने लगता है कि बच्चा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें इसीलिए ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और मैं तो खुद भगवान से मांग रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे से मिल पाऊँ। इधर फिर चिराग भी ए विंग तक पहुंच जाता है दीपिका को ढूंढते ढूंढते और वो दीपिका और सिद्धार्थ को एक साथ एक कमरे में गले लगाते हुए देख लेता है और उनकी सारी बातें भी सुन लेता है, जिससे चिराग को बहुत दुख पहुंचता है और वो बोलता है कि दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि क्या मतलब, दीपिका जी का दिल इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी की भी बात से टूट जाए, तो क्या वो सिद्धार्थ से प्यार करती हैं। यही सोचकर फिर चिराग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर फिर दीपिका सिद्धार्थ को कहती है कि आप रुकिए, मैं बात करके आती हूँ डॉक्टर साहब से। ये बोलकर दीपिका भी वहाँ से चली जाती है। इधर फिर चिराग गुस्से की हालत में बाहर आता है और अपने आप को सर्जिकल सीजर से नुकसान पहुंचाने लगता है। फिर उसके हाथ में सीजर से चोट भी लग जाती है और खून भी निकलता है। फिर दीपिका भी उसी वक्त वहाँ आ जाती है और चिराग को इस हालत में देखकर दौड़ कर आकर चिराग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि छोड़िए इस सीजर को, कितना खून बह रहा है आपका, दर्द नहीं हो रहा है क्या आपको। चिराग फिर कहने लगता है कि हो रहा है दर्द और इतना हो रहा है कि कह नहीं सकता मैं। दीपिका फिर कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो बस सिर्फ पूछने आई थी। चिराग फिर गुस्सा होकर दीपिका को कहता है कि और मैं पूछूंगा कि क्यों आई है आप यहाँ पर, ये ड्रामा किसके लिए कर रही हैं आप, और ये हॉस्पिटल है, यहाँ रोज़ खून बहता है और रोज़ जाने भी जाती है और यहाँ मेरे जैसे डॉक्टर्स रोज़ लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े रहते हैं, तो आपको यहाँ काम ही क्या है। तो यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत हो, अगर दोस्तों से मिलना मिलाना है ना तो कहीं और जाकर करिए। फिर चिल्लाते हुए चिराग दीपिका को कहता है कि जाइए आप यहाँ से। फिर दीपिका को चिराग की बातों से बहुत हर्ट होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी पृथ्वी आकर चिराग को पूछने लगता है कि ये क्या था भाई, गुस्से में रूड होना एक बात होती है लेकिन आपने डीबी को सबके सामने इंसल्ट कर दिया और उनके काम को भी झूठ बोला। आप शायद भूल रहे हैं कि वो माँ बनने वाली है, और भाई मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप अपने काम को डीबी के काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा नहीं मानते, तो फिर इतनी कड़वी बातें क्यों की आपने उनसे। आप किसी बात से हर्ट हो क्या, बताओ भाई। चिराग फिर कहता है कि पृथ्वी इस बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। पृथ्वी फिर कहने लगता है कि मुझे क्यों नहीं बता सकते आप, मैंने पूरी लाइफ मेरी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की है, आपको मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या। चिराग फिर कहता है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ तुझ पे मेरे भाई, बट इस बारे में किसी को मैं कुछ नहीं कह सकता। बोलकर चिराग वहाँ से चला जाता है और अपने कैबिन पर आ जाता है उसी चोट के साथ। फिर मिश्का उसकी इस हालत को देखकर उसका अटेंशन पाने के लिए दौड़ कर आती है और उसके चोट पे फ्रस्ट्रेट करने लगती है और बोलती है कि चिराग तुझे अपने हाथों का ध्यान रखना चाहिए ना, सर्जन है तू। चिराग फिर कहता है कि छोड़ मैं कर लूँगा। मिश्का फिर कहती है कि रुक मैं करती हूँ। फिर फर्स्ट करने के बाद मिश्का वहीं टेबल पर रखे एक सीज़र को जानबूझकर नीचे गिरा देती है। फिर जब चिराग नीचे झुकता है सीज़र को उठाने के लिए तभी मिश्का टेबल पे वही डिवोर्स पेपर्स को रख देती है जिससे चिराग की नज़र उन पेपर्स पे पड़े। फिर मिश्का इधर चिराग को कहती है कि चिराग आई थिंक तुझे अकेले रहना है तो मैं आती हूँ। ये बोलकर मिश्का जाने लगती है पर जाती नहीं और पीछे जब मुड़ती है तो
वो देखती है कि चिराग उस पेपर्स को देख चुका होता है और हैरान होकर दीपिका का नाम लेता है। फिर मिश्का चिराग के पास आती है और उन पेपर्स को खुद ले लेती है और उन पेपर्स को देखकर अनजान बनने का नाटक करती है और बोलती है कि ये क्या है चिराग, दीपिका तुझे डिवोर्स देना चाहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और दीपिका ने तुझे बताया भी नहीं और डिवोर्स पेपर्स तुझे भेज दिया, वो भी साइन करके। चिराग वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, दिस इज़ नॉट फेयर। फिर मिश्का चिराग को ये भी कहने लगती है कि तुझे अब सबको बताना होगा कि ये बच्चा तेरा नहीं है। चिराग फिर कहता है कि स्टॉप इट मिश्का। मिश्का फिर कहने लगती है कि क्या स्टॉप इट, वो तुझे डिवोर्स दे रही है चिराग। चिराग फिर कहता है कि तलाक वो मुझे देना चाहती है पर मैं नहीं। 7 जन्मों का वादा हमने मिलकर किया था, वो भूल गई पर मैं नहीं भूल सकता। मिश्का फिर कहती है कि ठीक है, तू नहीं बताना चाहता मत बता, पर कब तक तू ये डिवोर्स की बात सबसे छुपाएगा। चिराग फिर कहता है कि तब तक जब तक दीपिका जी खुद इस बारे में मुझसे आकर बात नहीं कर लेती। मिश्का फिर कहती है कि पर जब कल बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी और जब तुम दोनों अलग हो जाओगे तो सब पूछेंगे कि ये सब क्यों हुआ है, तब तो क्या कहेगा चिराग। चिराग फिर कहता है कि बोल दूंगा कि गलती मेरी थी। मिश्का फिर कहती है कि पर क्यों चिराग। चिराग फिर कहता है कि क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है मिश्का, मैंने दीपिका जी से दिलो जान से प्यार किया और धोखा उन्होंने मुझे दिया है, और अगर ये धोखा देकर उन्हें खुशी मिलती है तो ये धोखा भी सराखों पर। फिर चिराग ये भी कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ना, दीपिका जी मेरे साथ नाखुश थी इसलिए मेरा साथ छोड़ना चाहती हैं, पता भी नहीं चला मुझे इस बारे में। इसीलिए नाम का ही सही, जब तक ये रिश्ता जिंदा है ना तब तक मैं दीपिका जी पर आंच तक नहीं आने दूंगा। फिर चिराग का दीपिका के लिए ये प्यार देखकर मिश्का को और भी चिढ़ हो जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।